गुजरात के जूनागढ़ में नरसिंह मेहता नाम के कृष्ण भगवान के एक अनन्य भक्त थे। किसी समय नरसिंह मेहता की बहुत बड़ी हवेली और जमींदारी हुआ करती थी। उनकी दो बेटियां थीं। एक बेटी का विवाह हो चुका था और इनकी दूसरी बेटी इनके साथ रहा करती थी, और उस बेटी ने भी अपने आप को कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा लिया था। नरसिंह मेहता जी का एक वंशीधर नाम का भाई था, जो जमींदार भी था और मुगल सम्राट हुमायूं के समय पुलिस में एक बड़ा अधिकारी था। नरसिंह मेहता जी की सारी जमींदारी चली गई थी और वह बड़ा गरीबी का जीवन जीते थे। एक बार उनकी बड़ी बेटी कुंवर के यहाँ उसकी छोटी बेटी का रिश्ता हो गया। कुंवर के ससुराल वाले धन के नशे में चूर थे। उन्हें धन का बहुत अहंकार था। उन्होंने भात के लिए एक लंबी सी पर्ची तैयार की और कुंवर को कहा, तुम्हारे घर से यह भात आना चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। पहले के ज़माने में विवाह की पत्रिका लेकर नाई जाता था। अब एक नाई जूनागढ़ के लिए रवाना हुआ। उसने वहां जाकर पूछा, नरसिंह मेहता जी की हवेली कहाँ है? एक व्यक्ति ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको नरसिंह मेहता जी वहीं मिलेंगे। जब नाई ने नरसिंह मेहता जी को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, यह व्यक्ति मेरी क्या खातिरदारी करेगा, क्योंकि यह तो खुद ही फटे हाल है। उस समय पत्रिका लाने वाले नाई की खूब आव भगत की जाती थी। नरसिंह मेहता जी ने नाई को ठंडा पानी पिलाया और कहा, आप बैठिए, मैं कुछ भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर उनकी बेटी कुंवर अपने भाग्य को कोस रही थी और गोविंद को कह रही थी कि मेरे पिताजी की लाज बचाए रखना। उधर उनकी दूसरी बेटी ने विवाह की पत्रिका गोविंद के चरणों में डाल दी। गोविंद, अब तुम्हें ही सारी व्यवस्था करनी है। नरसिंह मेहता जी अपने भाई वंशीधर के घर पहुंचे और उनसे बोले, बेटी के घर विवाह है, नाई पत्रिका लेकर आया है, कुछ सहायता हो जाती तो अच्छा था। उनके भाई वंशीधर ने उनको लात मारकर भगा दिया और कहा, सारा दिन द्वारकाधीश द्वारकाधीश करता रहता है, अब जा और बुला अपने द्वारकाधीश को। नरसिंह जी को वहां से भगा दिया। नरसिंह जी अपने एक मित्र किसान के खेत में जा पहुंचे और वहां जाकर बथुए का साग तोड़ा, उसके घर पर ही उबाल लिया और उसमें नमक मिलाकर नाई के लिए भोजन तैयार करने लगे। उधर भगवान समझ गए कि आज नरसिंह को मेरी बहुत ज़रूरत है। कृष्ण भगवान मुनीम का वेश बनाकर मंदिर में बैठे नाई के पास पहुंचे। उनके हाथ में एक बड़ा सा थाल का भोजन का थाल था। उन्होंने नाई को कहा, मैं नरसिंह मेहता जी का मुनीम हूँ, उनको कोई ज़रूरी काम आन पड़ा है, उन्होंने आपके लिए 56 भोग भिजवाया है, आप आराम से भोजन कीजिए। नाई ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अलौकिक भोजन कभी नहीं किया था। वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब भगवान कृष्ण ने 1000 सोने की मोहरों का भरा हुआ थैला उस नाई को दक्षिणा स्वरूप दे दिया और कहा, बेटी को बोलना कि विवाह की तैयारी करे, हम समय पर भात लेकर पहुंच जाएंगे। अब भगवान तो भोजन का खाली थाल लेकर अंतर ध्यान हो गए। तभी नरसिंह मेहता जी आए। उन्होंने नाई को कहा, आइए बथुए का साग का भोजन कीजिए। नाई ने मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। नरसिंह जी ने सोचा कि नाई मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने सोने की मोहरों की थैली देखी तो नरसिंह मेहता जी समझ गए कि आज मेरे प्रभु गोविंद खुद आए थे। नरसिंह जी बेटी के यहाँ जाने लगे तो जूनागढ़ में अंधे साधुओं का एक अखाड़ा था। नरसिंह जी सारा दिन संतों के बीच में रहा करते थे। उन्होंने 16 संतों को बेटी के यहाँ चलने के लिए तैयार किया। उन्होंने सोचा कि संतों के आशीर्वाद से बढ़कर और क्या बात हो सकता है। नरसिंह मेहता जी ने अपने किसान मित्र से एक टूटी फूटी बैलगाड़ी 4-5 दिनों के लिए उधार मांग ली और उस बैलगाड़ी में उन 16 अंधे साधुओं को बैठा लिया। जब वह जूनागढ़ से बाहर आए तभी उनकी गाड़ी एक गड्ढे में चली गई और उसका पहिया निकल गया। सारे साधु नीचे गिर गए। बहुत कोशिश की गई, ना तो वह गाड़ी ठीक हुई और ना ही वह गाड़ी गड्ढे से बाहर आई। नरसिंह मेहता जी ने फिर अपने भगवान को पुकारा, हे भगवान, इस गरीब की इतनी परीक्षा क्यों लेते हो? इतने में ही भगवान एक बढ़ई का रूप बनाकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने नरसिंह मेहता जी की गाड़ी को दोबारा संवारा और नरसिंह मेहता जी को कहा,
मुझे भी उसी गांव तक जाना है जहां तक आपको जाना है, इसलिए मुझे अपनी बैलगाड़ी में जगह दे दो। मैं तुम्हारी गाड़ी भी हाँक दूंगा। अब भगवान नरसिंह मेहता जी की बैलगाड़ी हाँकने लगे। भगवान ने गाड़ी ठीक करने की अपनी मजदूरी मांगी तो नरसिंह जी ने कहा कि हम तो साधु संत हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं। हम सब आपको दिहाड़ी के रूप में एक भजन सुना सकते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का भजन ही तो सुनना चाहते थे, क्योंकि उस दिन नरसिंह जी उन्हें बेटी के यहाँ जाने की जल्दी में भजन नहीं सुना पाए थे। अब सारे साधुओं ने अपनी सारंगी उठाई और सभी साधु भजन गाने लगे। जब नरसिंह जी अपनी बेटी के गांव पहुंचे तो उस बड़े रूपी भगवान ने कहा, क्या मैं भी आपकी बेटी के भात में शामिल हो सकता हूँ? नरसिंह जी ने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बड़े रूपी भगवान ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर भात के समय पहुंच जाऊंगा। जब नरसिंह जी बेटी के यहाँ पहुंचे, अंधे साधुओं को साथ में देखकर बेटी के ससुराल वालों ने बुरा सा मुंह बना लिया और उनकी कोई आप भगत नहीं की। बेटी के ससुराल वाले पिता का बार बार अपमान कर रहे थे और बेटी को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब नरसिंह जी समझ गए, यह लोग सब धन के नशे में चूर हैं और इन लोगों के अंदर इंसानियत नाम का कोई धन नहीं है। वह फिर से गोविंद को पुकारने लगे, हे गोविंद, मेरी बिगड़ी बना दे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दे द्वारकाधीश। तभी वह बड़ई अपनी पत्नी समेत गाड़ी भरकर भात लेकर आया। उन्होंने नरसिंह मेहता जी को कहा कि भात के लिए सारा सामान आ गया है। अब नरसिंह मेहता जी समझ गए कि ये तो मेरे गोविंद हैं। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। अब तो गोविंद ने उन्हें लक्ष्मी जी और नारायण के रूप में दर्शन दिए और कहा, अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए भगवान कभी देर नहीं करते, देर सिर्फ उनको पुकारने में हो जाती है। आप भात भरने की तैयारी करिए और बेटी के ससुराल वालों के सामान की पर्ची के हिसाब से भात भरा जाएगा। पर आप किसी को यह मत बताना कि लक्ष्मी नारायण बेटी का भात भरने आए हैं। आप कहना कि यह मेरा मुनीम और यह उसकी पत्नी है। अब रात को 10 बजे भात भरने की तैयारी शुरू हुई और जितनी ससुराल वालों ने एक एक चीज़ के पर्चे भेजे थे, उससे कई गुना करके भगवान ने उनका भात भरा। राशन की बोरियां थीं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, इस भात में सब कुछ शामिल था। कुंवर की सास को जो भी कुछ भात में दिया गया, बिल्कुल वैसे ही घर के नौकर चाकरों को भी दिया गया। कपड़े और हीरे जवाहरात सब कुछ था। रात के 10 बजे से भात भरना शुरू हुआ और सुबह 4 बजे तक भगवान ने भात भरा। कुंवर भी समझ गई कि यह लक्ष्मी नारायण हैं। भगवान ने कुंवर को दर्शन दिए और चुप रहने के लिए इशारा किया। 4 बजे भगवान ने नरसिंह जी को वापस चलने का आदेश दिया। भगवान 4 बजे नरसिंह जी को गाड़ी में बिठाकर अंतर ध्यान हो गए और रास्ते में भी थोड़े बहुत हीरे मोती बिखरे पड़े थे जो नौकर चाकर उस भात में शामिल ना हो सके। उन्होंने रास्ते में पड़े हीरे मोती उठाए। ऐसा भात देखकर बेटी के ससुराल वाले दंग रह गए। लेकिन यह कृपा भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों पर करते हैं जो बड़े निर्मल हृदय से भगवान को पुकारते हैं। यह वह भक्त होते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लगा रखा हो। भगवान भी जानते हैं कि अपने भक्तों को किस समय क्या देना है, और यही है भक्त और भगवान के बीच का प्रेम। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।